हेलो एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक ए क्रिस्टल एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों के जीवन में कौन से बदलाव आ रहे हैं। हर वक्त हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, हमारी सिचुएशंस में, हमारी सिटी में, हमारे देश में बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आते ही रहते हैं। और कहते हैं ना कि जो इंसान इस बदलाव के साथ खुद को एडजस्ट नहीं करता, इस बदलाव के साथ खुद को नहीं बदलता, वो पीछे रह जाता है। ऐसा ही होता है ना। यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी हमें अपनी लाइफ में रखनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों के जीवन में कौन से बदलाव आने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। एंड यहाँ पर 2 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ कि जो भी लोग अपनी इंट्यूशन से चूज़ कर सकते हैं, लाइक इन दोनों क्रिस्टल में से अगर आपको कोई भी क्रिस्टल इंट्यूटिवली अच्छा लग रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो आप उसको चूज़ कर सकते हो। आप वो रीडिंग अपने लिए देख सकते हो। डजेंट मैटर कि आपका बर्थ मंथ कौन से पाइल में है, लेकिन अगर चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर आप क्रिस्टल को मत देखिए, फिर आप डायरेक्टली अपने बर्थ मंथ से अपनी रीडिंग को देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे सिट्रीन का ब्यूटीफुल सा स्टोन। ये बहुत ही रेयर है और फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा ढूंढ रही हूँ, बिकॉज़ बहुत सारे लोग कहते हैं हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए ऐसा, लेकिन मुझे मिल नहीं पा रहा। ये मैंने किसी से लिया था। ओके, यहाँ पे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट के लिए। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ग्रीन एवेंचुरिन का स्टोन। इसकी एनर्जीज बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा एकदम माइल्ड, एकदम सॉफ्ट एनर्जी है। लेकिन आप परेशान भी, आप थोड़ी देर इसको अपने हाथ में रख के बैठ जाते हो ना, आपको इंस्टेंटली अपलिफ्टमेंट फील होता है आपके मूड में। एंड यहाँ पे साथ में आपके बर्थ मंथ हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो दोनों में से अगर आपको कोई भी स्टोन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप स्टोन चूज़ कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप लोग अपने बर्थ मंथ से अपनी रीडिंग को देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने सिट्रीन के स्टोन को चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोग के जीवन में कौन से बदलाव यहाँ पर आने वाले हैं, किस तरह से आप लोग की किस्मत बदल रही है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस रीडिंग में देखेंगे। एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, या फिर सब किसी भी एज ग्रुप से हो तो भी इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। ठीक है, मैं सारी ही सिचुएशंस जो हैं यहाँ पर बताने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। सबसे पहले एक वो चीज़ जो कि आप खुद में बदलना चाहते हो। देखो, हम सब के अंदर, हम सभी को पता है कि अच्छाई भी है हमारे अंदर, अच्छाई क्या क्या है और हमारे अंदर खामियां क्या क्या हैं। तो अपनी एक वो खामी के बारे में आपको लिखना है जिसको कि आप चेंज करना चाहते हो। वो खामी कोई भी हो सकती है। मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, मैं जल्दी परेशान हो जाती हूँ, या मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, मेरे अंदर ये फोबिया है, कोई भी वो खामी हो सकती है। मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो आपको नीचे क्या लिखना है, चेंज, और फिर वो खामी जो आप बदलना चाहते हो। और आप एज ए प्रॉमिस आपको यहाँ पर लिखना है कि आप पूरी कोशिश करोगे, पूरे एफर्ट्स करोगे उसको बदलने के लिए। ठीक है, क्योंकि चेंज की शुरुआत ना हमें खुद से करनी चाहिए। मैंने देखा है अक्सर लोग बहुत सारी कंप्लेन करते हैं, हमारे पार्टनर ऐसे हैं, हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं, हमारा घर ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमारे अंदर भी तो खामियां हैं ना। तो सबसे पहले कहते हैं ना कि जो बदलने की शुरुआत है वो हमें खुद से करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, कौन से बदलाव आने वाले हैं आप लोगों के जीवन में। ऑप्शन फर्स्ट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी आ रही है एंथुजियाज्म आ रहा है, एनर्जी आ रही है। फिलहाल बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा डल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। और कहीं कहीं तो हो सकता है भाई बहुत ज़्यादा सर्दी है तो कुछ लोगों को सीजनल डिप्रेशन हो जाता है ना। कुछ लोग
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों की लाइफ में एक एक्साइटमेंट आते हुए देख रही हूँ, एक एंथुसियाज़्म आते हुए देख रही हूँ। आप खुल रहे हो, आप नए-नए लोगों से मिल रहे हो, आप बातचीत कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे थे ना जो काफ़ी ज़्यादा एक रिज़र्व नेचर के थे। लाइक आपको बात कहने से डर लगता है, आपको अपनी बात रखने से डर लगता है। आप ना भीड़ में जब भी जैसे कोई ग्रुप है, सब लोग बातचीत कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर सा फ़ील करने लगते होंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ, ऑप्शन फर्स्ट के कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आ रहा है। एंड विद दिस एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ कप्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अच्छा मैं बताती हूँ किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस आप लोगों पे पड़ रहा है। मैं बताती हूँ क्या है। ऑप्शन फर्स्ट हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ swords, 9 of wands, the tower and empress। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी और यहाँ पे पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्स। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट अगर मैं आप लोग को बताऊँ कौन से बदलाव यहाँ पर आप लोगों के जीवन में आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि किसी चीज़ का ना इन्फ्लुएंस आप लोगों के ऊपर पड़ रहा है। लाइक आप लोग जीने का अंदाज़ सीख रहे हो, आप लोग खुश रहने का अंदाज़ सीख रहे हो, आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने का अंदाज़ यहाँ पर सीख रहे हो। ये चीज़ मतलब जैसे होता है ना, हमारी कोई रोल मॉडल है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है और आप जैसे किसी की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, समझ रहे हो। कहीं मैं बहुत ज़्यादा हिंदी के वर्ड्स बोल देती हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता है आप लोग को समझ में आ जाते होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा ऑप्शन फर्स्ट इन्फ्लुएंस हो और आप अब अपने आप को ना मतलब बदलने को तैयार हो, फ्लेक्सिबल हो, जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला। और मैं सच बताऊँ, मैं कुछ भी पहले से प्लान नहीं करती कि मैं ऐसे बोलूँगी, जो मुझे इंस्टेंटली हिट होता है वो मैं बता देती हूँ। और वही चीज़ मुझे आपके लिए मैसेज मिला था तो वो मैंने आपको दिया। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, एक तो जैसे पहला बदलाव तो आपके अंदर ही आ रहा है, खुश रहना सीख रहे हो, इन्जॉय करना सीख रहे हो अपनी लाइफ को, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं हर किसी की लाइफ में ना कुछ मैं ऐसे कहूँ, कुछ दुख भरे मोमेंट्स होते हैं, कुछ बुरी यादें होती हैं, कुछ किस्से होते हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों की लाइफ में भी जो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आपको तकलीफ़ होती है, कुछ इनकम्प्लीट चीज़ें हैं, कुछ ऐसा है, कोई पेन है अंदर, किसी तरीके का दर्द है कि काश मेरे साथ ऐसे होता, काश ये हुआ होता, काश भगवान जी मुझे ऐसे दे दिया होता। आप उन चीज़ों को ना हील कर रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग अपने इनर चाइल्ड को भी हील कर रहे हैं। इन केस अगर यहाँ पे फाइनेंशियली इश्यूज़ रहते हो तो आप फाइनेंशियली खुद को हील कर रहे हो, या फिर से मैं कहूँ कि आप पॉजिटिव एफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत सारी, आप भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हो, आप अच्छा एक रूटीन सेटअप यहाँ पर कर रहे हो, आप पूरा एक स्पिरिचुअल रूटीन सेटअप कर रहे हो। रात को सोने के पहले एफर्मेशन दे रहे हो, सुबह उठने के बाद एफर्मेशन दे रहे हो, और ग्रेटिट्यूड जर्नल कुछ लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे कुछ कोशिश आप लोगों की चल रही है कि आप अपनी लाइफ में अपने बेस्ट वर्जन में आ सको, अपनी लाइफ में बेस्ट चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सको, अट्रैक्ट कर सको। और जो भी कुछ यहाँ पे अधूरा सा है, कुछ खोया सा है, आप उसको हील कर सको, उससे बाहर निकल सको। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों को हमेशा से ही बहुत ज़्यादा ना कॉन्फिडेंस इश्यूज़ रहे होंगे, अपनी बात कहने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। नॉलेज बहुत है, विजडम बहुत है, लेकिन कह नहीं पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो अपनी बातों को दूसरे लोगों को, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ रही होंगी। हो सकता है कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता हो आपकी लाइफ में, है ना। डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम रहती हो, मन में हमेशा डर रहता हो, मन में हमेशा नेगेटिव ख्याल आते हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ों का ना आपको पता चल रहा है कि भाई मेरे अंदर ये चीज़ें ऐसे ऐसे खामियां हैं, मेरे अंदर ऐसे ऐसे मुझे इन इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। तो कुछ लोग तो यहाँ पे प्रॉपर अपनी लिस्ट भी बना रहे हैं, पहले मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, फिर मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, पहले मुझे ये हील करना है, फिर मुझे ये हील करना है, फिर मुझे ये हील करना है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और कुछ लोग यहाँ पे ना अपने क्लियरली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, अपने डर का सामना जैसे आप कर रहे हो, जैसे कुछ लोगों को हाइट फोबिया है, तो आप लोग उसी चीज़ को ट्राई कर रहे हो
मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब अपने अंदर ना वो गट्स लेकर आ रहे हो कि मुझे अब अपने बेस्ट वर्जन में आना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे मेरी इस लाइफ को खुलकर जीना है, मुझे अब और परेशान दुखी नहीं रहना है, मुझे खुश रहना है। और आप उसके लिए पूरे पूरे एफर्ट्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट की कर रहे हो, और जो कि अपने आप में ना बहुत ही अच्छी एनर्जी है ना। आपने सिट्रीन ही चूज़ किया है, एंड सिट्रीन ना पॉजिटिविटी का ही स्टोन है, एक तरीके से खुशियों का ही है, अबंडेंस का है, मनी का स्टोन है। फाइनेंशियली जिनको भी प्रॉब्लम अक्सर रहती है, मैं उनको कहती हूँ कि आप सिट्रीन अपने पास रखो, ब्रेसलेट वेयर करो, सिट्रीन के टम्बल्स को ना अपने लॉकर में रखो, जहाँ भी आप अपना कैश रखते हो वहाँ पे रखो, शॉप है तो जहाँ पे भी जैसे गल्ला रहता है उसमें रखो। सिट्रीन मनी को वही अट्रैक्ट करता है, ये पैसों को अट्रैक्ट करता है, और अगर आप इसे पहनते हो तो ये आपकी क्रिएटिविटी को अच्छा करता है, आपके सेक्रल चक्रा को अच्छा करता है। तो डेफिनेटली मैं क्रिस्टल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा ऐसे बता देती हूँ कि आपको नॉलेज भी मिलती रहे, और आप परचेज करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, तो सारी डिटेल्स मैं वहाँ पर आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। अभी मैं और बात करूँ यहाँ पर कि और क्या बदलाव आ रहे हैं, तो यहाँ पे है टावर के बाद ना एम्प्रेस की एनर्जी। तो कोई बहुत बड़ी मैं ऐसे देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग की विश पूरी होने वाली है, कोई बहुत बड़ा यहाँ पर बदलाव है। और ये ऐसी एनर्जी है ना कि किसी काम को बहुत टाइम से शुरू करना चाहते थे, जैसे सपोज आप अपना ऑफिस ओपन करना चाहते थे, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, है ना। आपको कोई नया घर लेना था, आपको कोई ऑफिस लेना था, या आपको कोई नई जॉब करनी थी, कुछ भी हो सकता है ना। तो अब आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, जब आगे बढ़ रहे हो तो शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको लगे मेरे कोई काम नहीं बन पा रहा है, मेरे साथ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन फिर यहाँ पे धीरे धीरे जब आप अपने लेसन को समझ जाओगे, जब आपका फोकस प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं हैप्पीनेस के ऊपर रहेगा, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे। यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे फर्टिलिटी है, यहाँ पे प्रेगनेंसी है बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। प्रेगनेंसी मतलब एक नया जन्म, किसी का नया जन्म, तो ये नया जन्म किसी का भी हो सकता है, या फिर कोई नया आइडिया, कोई नया काम, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में आप लोग के लिए देख रही हूँ। अभी और भी कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सो यहाँ पे है रूट चक्रा, स्टैंड योर ग्राउंड एंड लाइट। ओके, सो यहाँ पे पहला बेस चक्र का कार्ड आया है, और आप लोगों से कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अपने रूट चक्र के ऊपर काम करो। देखो, रूट चक्र क्या है, आधार है, नींव है हमारे इस जीवन की। अगर यही स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर हम कैसे अपनी इमारत को कैसे हम आगे जाएंगे, कैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आगे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला काम आपको अपने रूट चक्र पे करना है, इसको हील करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। सिट्रीन भी हेल्प करता है, लेकिन रूट चक्र का जो मेन स्टोन है ना वो है रेड जेस्पर। मैं दिखाती हूँ, मेरे पास रखा हुआ है। सो आप चाहें तो सिट्रीन के साथ इसको पेयर अप कर सकते हैं, ये आपकी हेल्प करेगा। तो रूट चक्र के ऊपर ध्यान करें, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, बैलेंस करने के। तो एफर्मेशंस प्रैक्टिस करें, अपने रूट चक्र के ऊपर काम करें, इसको हील करें। दूसरा मैसेज यहाँ पे स्टैंड योर ग्राउंड का, और ये भी ना एनर्जी रूट चक्र की ही है। अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करें, अपनी बातों को रखना सीखें, अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, अपने हक को मांगना सीखें। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मैसेज यहाँ पर मिला। सो ऑप्शन फर्स्ट, अपने ऊपर काम करना है डेफिनेटली। और जैसे मैंने कहा था कि चेंज की शुरुआत पहले खुद से करो, और एग्जैक्टली वही आप लोगों की रीडिंग रही है कि आप खुद में बदलाव लेकर आ रहे हो, आप खुद रोशनी पर बिलीव कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं वो अंधेरे से वो रोशनी की तरफ जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हो। पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है, ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है। ये सब कुछ मैं आप लोग के लिए यहाँ पर देख रही हूँ। सो आई थिंक इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल चेंज तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सो यहाँ पे ब्राइट हार्ट, लाइट, अगेन लाइट है यहाँ पे, ओपन कनेक्शंस। तो आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना यूनिवर्स से, नेचर से कनेक्टेड होने वाले हो। और कुछ लोग लिटरली बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं,
मुझे ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है, कोई मंत्र की आप लगातार चैंटिंग कर रहे हो जिसकी वजह से बहुत सारी हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है। और एक वो होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा डिवाइन से इस वक्त कनेक्टेड है, तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रही है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। सो एक और कार्ड हमारे पास आ गया है, गो विद द फ्लो, लेटिंग गो, क्लींजिंग एंड रिसीविंग। यही है, लेट गो करो। लेट गो करोगे तो लाइफ में से स्पेस क्रिएट होगा, क्लींजिंग होगी, और जब क्लींजिंग हो जाएगी तो आप नई चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। किसी चीज़ को जब हम चाहते हैं ना, ये हमारी लाइफ में आए, ये मैनिफेस्ट हो, तो हमें थोड़ा स्पेस क्रिएट करना पड़ता है। कुछ कभी कभी कुछ वो सॉन्ग है ना, कुछ पाकर खोना है, एग्जैक्टली मुझे वैसा कुछ सुनाई दिया, कुछ ऐसे ही है वो सॉन्ग, है ना, मुझे याद नहीं आ रहा, पुराना सॉन्ग है काफ़ी। तो वैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो खोना भी ऐसा नहीं कि आप कुछ अपने करीबी चीज़ को खो रहे हो, यहाँ पे आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को खो रहे हो, यहाँ पे आप अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को खो रहे हो। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, जो हो रहा है सबसे अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है बेस्ट हो रहा है। भगवान जी आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको अभी उस पर आगे बढ़ना है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। चलिए अभी देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, True devotion and faith, a humble offering to God is greater than any material wealth. तो यहाँ पर कहा जा रहा है भाई सच्ची श्रद्धा एंड विश्वास, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपको सबसे पहली चीज़ कही जा रही है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, कोई भी रेमेडी कर रहे हो ना, मेन इंग्रेडिएंट जो होता है किसी भी रेमेडी का, किसी भी मैनिफेस्टेशन का, वो होता है आपका फेथ, आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट, है ना। ऊपर से दिखावा नहीं, लेकिन अंदर से आप क्या बिलीव कर रहे हो वो। तो यहाँ पर आपको भाई सच्ची श्रद्धा और विश्वास अपना रखना है, अपने ऊपर भी, भगवान जी के ऊपर भी, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। पे टाइम, यू रीप वॉट यू सो, इट कम्स बैक टू यू इन टाइम अगेन, यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स। यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली कान्हा जी की तरफ से मैसेज ऐसा है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल भाई मिलेगा बाद में आप लोगों को। तो मेक श्योर कि आप अपने कर्मा को अच्छा रखें, कुछ भी गलत नहीं करें। और अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है, आपकी वजह से सामने वाले का दिल दुखा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि माफ़ी मांग ले, ठीक है। माफ़ी मांग ले सामने वाले से, और अगर माफ़ करने की ज़रूरत है किसी को, किसी ने आपके साथ गलत किया, तो आप माफ़ कर भी दें। जितनी मेहनत करोगे ना उतना फल आप लोगों को मिलेगा। ये एक्शन लेने का टाइम है, मेहनत करोगे डेफिनेटली आगे जाओगे। और अगर रोते ही रहोगे मेरे साथ ऐसे मेरे साथ वैसे, तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, ऐसे ही लाइफ चलती रहेगी। ऐसे ही कहते हैं ना कि कितने लोग आए चले गए, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे, अगर कुछ बदलना है, अपना नाम बनाना है, तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट, मैं एक और कार्ड देख लेती हूँ लास्ट यहाँ से आप लोगों के लिए कि क्या मैसेज है। और ऑप्शन फर्स्ट, इमराना, फिर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। तो भाई एक नई जर्नी की शुरुआत है आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट। और मैंने कहा ना कि गो विद दी, देखो गो विद दी फ्लो का यहाँ पे कार्ड है कि रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, चलते रहो बस उस पर, अपने कर्म यहाँ पर करते रहो, मेहनत आप लोगों ने करनी है। एक नई जर्नी की शुरुआत है, कुछ लोग अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करने वाले हैं। आपको समझ में आने वाला है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, क्या करने आए हो, क्या है आपका मकसद। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं ऑप्शन फर्स्ट, बस कहते हैं ना वो दिल थाम के बैठ जाओ और बहुत कुछ होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतनी हाई एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव रहना है और खूब सारा एंजॉय करना है लाइफ में, और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, ठीक है। सो ये रही आप लोगों की रीडिंग। ज़रूर बताना कैसी लगी आप लोगों को, कौन सी बातें यहाँ पर सबसे अच्छी लगी, जो आपके दिल को छू गई। और रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्रिस्टल के लिए मैंने बता ही दिया, परचेज़ करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग भी इंस्टाग्राम पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। हाँ मैं बता दूँ, टैरो रीडिंग्स ऑफ है, मैं बहुत कम ही लेती हूँ। आप जन्म कुंडली एनालिसिस अपने लिए बुक कर सकते हो, ठीक है। सो बस यही है सारा कुछ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन चूज। अगर आप लोगों ने ग्रीन एवेंचर के स्टोन को चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन से बदलाव आने वाले हैं, किस तरीके से आप लोग की किस्मत बदल रही है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। किसी भी एज ग्रुप से हो आप ये रीडिंग को देख सकते हो। साथ में रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप लोग देखोगे इसकी एनर्जीज आप लोग ले रहेंगी। एंड मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ओके, तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एंड सबसे पहले जैसे कि मैंने ऑप्शन फर्स्ट में बोला था कि हम ना दुनिया भर में बदलाव चाहते हैं, कंप्लेन्स करते रहते हैं, लेकिन अगर हमें हमारी बाहरी दुनिया में बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए, तो बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। तो एक वो चीज़ जो कि आप अपने अंदर बदलना चाहते हो और अब से आप उसके लिए पूरी मेहनत करोगे, वो एक चीज़ आपको ढूंढनी है। जैसे कि कुछ लोगों को है कि भाई उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है, आप लोग नेगेटिव ज़्यादा रहते हो, या लेजीनेस है आपके अंदर, या आप स्क्रॉलिंग ज़्यादा करते हो, जो भी चीज़ आप अपने अंदर बदलना चाहते हो आपको वो ढूंढनी है। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है चेंज, एंड फिर वो हैबिट या कोई भी चीज़, ठीक है, एज ए प्रॉमिस कि आप अपना बेस्ट दोगे उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2, कौन से बदलाव आने वाले हैं आप लोगों के जीवन में। ऑप्शन 2, ओके, द हायरोफेंट, वाओ, 9 ऑफ सॉर्ड्स। पता नहीं, कुछ लोग ऐसे पूछ रहे हैं भगवान जी बार बार मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं, भगवान जी बार बार मुझे क्यों आजमाते हैं, है ना, कुछ ऐसा मैं यहाँ पर सुन रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा बिलीव है ईश्वर के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, है ना, कर्मों के ऊपर, सही गलत के ऊपर, हमेशा अच्छा करते हो, हमेशा अच्छा करने के ऊपर बिलीव करते हो, हमेशा ज्ञान की तलाश में रहते हो, हमेशा पॉजिटिव रहते हो, दूसरों को भी पॉजिटिविटी देते हो, दूसरे लोगों को भी खुश रखते हो। लेकिन आप लोगों की लाइफ में ना बार बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि बहुत तकलीफ देती हैं। या तो आपको आपके लव रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं मिलती है, बार बार ही प्रॉब्लम आ जाती है, बार बार, या तो हो सकता है कि आप लोग का दिल टूटा हो, या आप बहुत अच्छे ऑप्शन हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है, मेरी लाइफ में ये सेम पैटर्न जो है वो क्यों रिपीट हो रहा है, क्या रीज़न है। और आप उसकी जड़ तक जाकर उसको हील करना चाहते हो, ये भी मैं आपके लिए देख रही हूँ। मैं देखती हूँ यहाँ पे, बताती हूँ आप लोगों को। ऑप्शन 2, सारे कार्ड्स निकाल लूँ। The Empress, 3 of Wands, The Hanged Man, ओके, एक और कार्ड, द फूल। तो भाई यहाँ पे तो एक नई शुरुआत है। आप लोगों ने ना किसी चीज़ में अपना बहुत ज़्यादा समय गंवाया है, आपने अपना बहुत ज़्यादा किसी रिश्ते के लिए दिया, किसी इंसान को आप चेज़ करते रहे, या कुछ भी ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। एक मलाल है आपके अंदर कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, है ना, मुझे रिलेशनशिप में भी सक्सेस क्यों नहीं मिली, या मुझे करियर में मैं इतना ज़्यादा डिज़र्विंग हूँ, मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, क्या रीज़न है। देखो, जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग रह सकता है, लेकिन कुछ तो ऐसा है भाई जहाँ पे आपको बार बार फेलियर मिले हैं। अब रीज़न आप जानना चाहते हैं तो भाई वैसे तो रीज़न एक अलग टॉपिक है, लेकिन जितना मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, देखो कुछ ना कुछ कार्मिक ही है। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं, भगवान जी पर, डिवाइन पे बिलीव करने वाले हैं, तो यहाँ पर इस जन्म में कैसे है ना कि भगवान जी जैसे चाह रहे हैं कि आप अपना जो भी कर्मा है अगला पिछला वो सब क्लियर कर दो, सब क्लियर कर दो, न्यूट्रल हो जाओ, नल हो जाओ। तो इस वजह से भी ना ये इंसिडेंट बार बार जैसे आपकी लाइफ में रहे, कार्मिक लोगों से आपका सामना हुआ। लेकिन अभी मैं अब आपके लिए क्या देख रही हूँ कि आप उन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। आपको पता है कि आपको आगे बढ़ना ही है, आपको इस पेन से, सफरिंग से आगे बढ़ना ही है, लेकिन बार बार ही ना रह रहकर वो ख्याल आपके जैसे मन में आ ही जाता था, ना चाहते हुए भी आप बार बार परेशान हो ही जाते थे। थोड़े दिन पॉजिटिव हो रहे हो, फिर नेगेटिव हो जा रहे हो, फिर पॉजिटिव हो रहे हो, फिर नेगेटिव हो जा रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पे थी, क्योंकि हील होने में भी समय लगता है ना। तो यहाँ पर अभी ऑप्शन 2 में आप लोग को क्या देख रही हूँ कि खुशियों की तरफ जैसे अभी आप आगे बढ़ रहे हो, आप जिसे समझ रहे हो कि ये संसार एक 3D वर्ल्ड है, एक मोह माया है, और जिसे हम एग्जैक्टली में दुख समझ रहे हैं वो दुख नहीं है, जिसे हम एग्जैक्टली में सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं है। असली सुख क्या है ना।
कहीं ना कहीं वो सच आपको, जैसे यहाँ पे पता सबको है, पता सबको है, बच्चे बच्चे को भी पता है, लेकिन उसे रियलाइज कर पाना, उसे अपने अंदर फील कर पाना, वो चीज़ से कहीं ना कहीं आपका, जैसे क्या बोलूँ, फील कर रहे हो, बस ऐसे ही बोलूँगी कि फील कर रहे हो वो चीज़ को, यहाँ पे आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो ऑप्शन 2। और आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। एक जो होता है ना इंसान के अंदर ईगो, मैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतना किया फिर मुझे वो मैं जैसे आपके अंदर से कहीं गायब हो रहा है, और मैं की जगह पर क्या हो जा रहा है, केवल और केवल डिवाइन। आप लोग बहुत डिवाइन बीइंग्स हो ऑप्शन 2। और मैं देख रही हूँ आपके अंदर और ज़्यादा ग्लो आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में और ज़्यादा चार्म आ रहा है, और अब अपने फुल पोटेंशियल से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कैसी एनर्जी है ना, जैसे आप कोई स्पिरिचुअल टीचर हो, आप कोई हीलर हो, आप दूसरे लोगों को सिखाते हो, आप दूसरे लोगों को गाइड करते हो, आप दूसरे लोगों को हील करते हो, पता नहीं कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। लेकिन अब आप लोगों की लाइफ के ऑप्शन 2 एक नई शुरुआत यहाँ से होने जा रही है, यही मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आगे बढ़ रहे हो, और अब अपने काम को, अपने पर्पस को, या आपका जो भी प्रोफेशन है वहाँ पे आप और ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। यही आपके जीवन में सबसे बड़ा चेंज है, यही आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव है। आप अपने अंदर ना वो डिवाइन प्रेजेंस को फील कर पा रहे हो, ये चीज़ आपके लिए। एंड फिर यहाँ पे लास्ट में देखो, शून्य, फूल की एनर्जी, शून्य, सब कुछ वो ध्यान में वो शून्यता को जैसे फील कर पाना है ना। मैंने कहा ना, वो मैं ख़त्म हो जाना, वो ईगो ख़त्म हो जाना, वो एनलाइटनमेंट हो जाना, वो चीज़ ऑप्शन 2 में आप लोग के लिए देख रही हूँ। पता नहीं किससे रीडिंग रेजोनेट करेगी ऑप्शन 2, लेकिन बहुत कुछ आपके जीवन में होने वाला है, मैं इतना आपको बता दूँ। देखते हैं यहाँ पे और क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, हार्मनी नंबर 6, ओके, डिस्ट्रप्शन एंड 11। देखो यहाँ पे क्या है ना, आपके अंदर अभी तक क्यों बहुत ज़्यादा था, मेरे साथ क्यों ऐसे हुआ, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा कि मैंने ये सब फेस किया मेरी लाइफ में, ये किसी तरीके का इंसिडेंट रहा। जैसे मैंने कहा ना, रिलेशनशिप में शायद आप लोगों को बार बार फेलियर मिले होंगे, बार बार धोखा मिल गया, या चीज़ें किसी तरीके से वर्क नहीं कर पाई, कुछ भी रीज़न रहा, कोई भी कुछ भी हुआ सही। और अब आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज़ को लेट गो करते हो, नहीं है तो ना सही, मैं अपने आप में खुश हूँ, है ना। मतलब आप खुद से प्यार करना सीख रहे हो, आप खुद को अप्रिशिएट करना सीख रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि खुशी का भाव ना मेरे अंदर होना चाहिए, ना कि वो किसी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। प्यार का भाव मेरे अंदर होना चाहिए कि मैं देने पे बिलीव रखूं, ना कि ये कि कोई मेरे साथ रिश्ते में आए और फिर वो मुझे प्यार दे, वो मुझे खुश रखे। आप उन सारी चीज़ों को समझ पा रहे हो ऑप्शन 2। और जब आप उन चीज़ों को लेट को कर दे रहे हो, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी कैसे लेट को कर दे रहे हो, तभी वो प्यार जैसे आपके जीवन में आ रहा है, वही हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है, लेकिन ये तब होगा जब आप लेट को कर दोगे, ये तब होगा जब आपको उसको पाने की कोई चाह नहीं होगी, है ना। जब आप अपने अंदर प्यार को फील करोगे, जब आप अपने अंदर खुशी को फील करोगे, जब आप खुद में खुद को कंप्लीट फील करोगे, ये तब होगा आपके साथ, ठीक है। और आप मुझे वापस आके बताओगे। डिस्ट्रप्शन की यहाँ पे एनर्जी है, तो अभी तो यहाँ पर मैं देखूँ ज़िंदगी में ना कुछ उधेड़ बुन सी चल रही है आप लोगों के, कभी तो पॉजिटिव हो रहे हो, फिर कभी नेगेटिव हो जा रहे हो, कभी तो पॉजिटिव हो रहे हो, फिर कभी नेगेटिव हो जा रहे हो। तो वो बैलेंस की एनर्जी ना धीरे 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 आपकी लाइफ में आएंगी। यहाँ पे मुझे एंजल नंबर 1111 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी दिख रही है। आप इस फ्रिक्वेंसी के साथ मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, आप इस फ्रिक्वेंसी के साथ मेडिटेशन कर सकते हो, आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब क्या है, आप यूट्यूब पर डालना 1111 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी मेडिटेशन म्यूज़िक, ठीक है। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारे मेडिटेशंस मिल जाएंगे, और आप उनके साथ ध्यान करना, तो उनसे कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ के अंदर एक बैलेंस आ पाएगा ऑप्शन 2। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए है। बाकी अगर आप बैलेंस लाना चाहते हो, अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, तो आप चाहो तो ये फ्लोराइट का ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो, या फिर मून स्टोन अगर आपके पास ऑलरेडी है, फ्लोराइट या मून स्टोन, इन दोनों में से आप किसी को भी वेयर कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2।
सेंशुअलिटी, फेमिनिन, विजडम, पैशन। ठीक है। ब्रिलियंट बिलीफ्स, लिमिटलेस लाइफ फोर्स, पर्सनल पावर। ओके भाई, बहुत पावरफुल ऑप्शन 2 आप लोग। और कहीं ना मतलब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वाइल्ड एनर्जी है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे माँ पार्वती है, कितना सौम्य रूप है, लेकिन जब गुस्सा आए, जब वो बुराई का अंत करना हो, तो जब वो जैसे माँ काली का रूप रखती हैं, एक बिल्कुल ही नई नया अवतार, तो दोनों ही रूप उनके हैं। तो वैसी एनर्जीज मैं भी आपकी देख रही हूँ कि बिल्कुल नरम हो, बिल्कुल सॉफ्ट हो, बिल्कुल सौम्य हो, लेकिन बात जब कुछ प्रूफ करने की आए या बात किसी तरीके की नेगेटिविटी से लड़ने की आए, तो फिर आपके अंदर की वो एक वो फायरी एनर्जी जैसे यहाँ पे जाग रही है। तो वो चीज़ भाई मैं आप लोगों के लिए अंदर देख रही हूँ। ऑप्शन 2, पता नहीं आप लोग कौन हो। बिल्कुल यहाँ पे डिवाइन सोल्स, और हर कोई डिवाइन सोल ही है, लेकिन आप लोगों का वो तत्व ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके अंदर देख रही हूँ। ऑप्शन 2, अपने पैशन को फॉलो करो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, क्योंकि आपकी फेमिनिन एनर्जी ना और ज़्यादा नर्चर होगी जब अपने पैशन को फॉलो करोगे। आप डांस है, क्रिएटिविटी है, आर्ट एंड क्राफ्ट, मुझे पता नहीं क्यों नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, कोई भी हो सकता है ना। आप अपने पैशन को फॉलो करो और वहाँ से ही आपके अंदर एक एनलाइटनमेंट, एक अवेकनिंग, एक हैप्पीनेस का भाव, एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कुछ लोग अपने पैशन को अपना करियर भी बना रहे हैं, अपना प्रोफेशन भी बना रहे हैं, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, और शायद आप लोग अकल साइंस में आ रहे हो, इस साइंस में आप अपने करियर को बना रहे हो, ये चीज़ मैं कह रही हूँ, ठीक है। ब्रिलियंट बिलीव्स, तो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज आप लोग के लिए ये है कि कुछ आइडियाज़ हैं आपके अंदर जो कि बहुत कमाल कर सकते हैं, जो आइडियाज़ आपको बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। तो आपको अपनी वो इंट्यूशन की सुननी है, आपको उन आइडियाज़ पे बिलीव करना है, और वहाँ पर आपको अपनी पावर लगानी है, अपनी मेहनत करनी है, एंड देन वो आइडियाज़ जैसे जैसे वर्कआउट होंगे ना, लाइक क्या बोलूँ। आप और ज़्यादा ग्रो करते जाओगे अपनी लाइफ में, और ज़्यादा निखरते जाओगे, और ज़्यादा खूबसूरत होते जाओगे। ये चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करो, उनको इग्नोर मत करो, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, selection, what you choose becomes your destiny, choose wisely। वाओ। तो कान्हा जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो तुम चूज करते हो, तुम्हारी चॉइसेस के अकॉर्डिंग ही तुम्हारी डेस्टिनी बनती है, समझ रहे हो। यानी कि कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई देखो, कोई एस्ट्रोलॉजर ना 100% आपके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, सही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करती हैं, हमारे एक्शंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, हम क्या चूज़ कर रहे हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। आप जैसे जैसे एक्शन लेते हो, कुंडली कहती है कोई भी कुंडली बुरी नहीं होती, कोई भी प्लैनेट बुरा नहीं होता, आप बस उसके हिसाब से रहना सीख जाओ, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ कही जा रही है कि आप जो चूज़ करोगे वही आपकी डेस्टिनी हो जाएगी। आप केवल रोते रहना चूज़ करोगे, आप खुद को कोसते रहना चूज़ करोगे, तो वही दुख दर्द ही मिलेंगे आगे की लाइफ में। लेकिन आप खुद को हील करना चूज़ करोगे, आप अपने पैशन को चूज़ करोगे, आप आगे बढ़ना चूज़ करोगे, तो वही आपको लाइफ में मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए है। Help is on the way. You will get answers to all your questions. Do not worry, you will soon receive help. तो कुछ लोग यहाँ पे थोड़े से भटके हुए से हैं, और आपको शायद एक गुरु चाहिए आपके जीवन में जो कि आपको गाइड कर सके, आपको रास्ता दिखा सके। कान्हा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी ये पुकार उनने सुन ली है। तो बहुत जल्दी कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे, किसी भी तरीके की हेल्प की जो भी आपको नीड है, ज़रूर आपको वो मिलेगी। हिम्मत रखो, हौसला रखो, आगे बढ़ते रहो तब तक, ठीक है ना। एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं यहाँ से। ऑप्शन 2, बर्थिंग ए न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग ए न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। वाओ।
और यही मैसेज मुझे इन दोनों कार्ड्स के साथ भी आप लोगों के लिए मिला था कि जो भी आपका पैशन है, पहली चीज़ तो आप उसको फॉलो करें। दूसरी चीज़, आपको कोई भी न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं तो उनको इग्नोर मत करो, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत कुछ नया होने वाला है। यहाँ पर ना केवल ऑप्शन 2 आप लोग अपनी, बल्कि और लोगों की लाइफ के मतलब और लोगों के जीवन में भी ना एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हो। मैं ये चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ। आप दूसरे लोगों को हील करने में हेल्प कर रहे हो, आप दूसरे लोगों को गाइड कर रहे हो, आप कोच के तरीके से बन रहे हो। नो मैटर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, हेल्प तो कैसे भी हो सकती है ना। तो आपको जो मदद चाहिए वो आपको सही समय आने पे मिल जाएगी। लेकिन जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है, प्लीज़ उसको सुनो, उसको उसको फॉलो करो अपनी लाइफ में। ये चीज़ आपसे बार बार यहाँ पे कही जा रही है। ऑप्शन 2, आप खुद को मतलब ऐसे ही मत समझो। आप लोग ईश्वर के बहुत फेवरेट हो, मैं बता दूँ आप लोगों को। अभी खुश हो गए होंगे आप लोग, हाँ। सो यही चीज़, ऐसा नहीं है कि देखो मैं अपने मन से बोल रही हूँ, मुझे जो फील हो रहा है मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है। मुझे जो यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है मैं वही बोल रही हूँ, नहीं तो आप सुन लो, डेली तो नहीं बोलती मैं ये चीज़ों को, है ना। सो ऑप्शन 2, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, आगे बढ़ते रहना है, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हाँ, अगर आप क्रिस्टल जानना चाहें तो आप क्लियर कॉर्ड्स के साथ काम कर सकते हैं। देखो क्लियर कॉर्ड्स ना मास्टर हीलर है, सबको सूट करता है, वो सबके लिए बहुत अच्छा है। वो आपकी आपको आपकी हाई सेल्फ के साथ कनेक्ट करता है, वो आपको हील करने में हेल्प करता है। सो मैं दिखा देती हूँ। ये है क्लियर कॉर्ड्स। तो ऐसा नहीं कंपलसरी है, लेकिन आप चाहो तो ज़रूर वेयर करना ये क्लियर कॉर्ड्स को। सी मैं भी करती हूँ, ये आई थिंक सारे हीलर्स करते ही हैं। सो क्लियर कॉर्ड्स को ज़रूर अपने लिए यूज़ करें। परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही कनेक्ट कर सकते हैं। मैं बता दूं, टैरो रीडिंग्स अभी ऑफ हैं और आप अपने लिए जन्म कुंडली एनालिसिस बुक कर सकते हो। ओके, ऑप्शन 2। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।